क्योंकि वह अपने परिवार के साथ खजुराहो में चौका लेकर के गए थे। वो स्वयं में शिक्षक रहे, अपने जीवन में रिटायरमेंट हो चुका है, वृत्ति थे। दूसरी प्रतिमा दोनों ने ली थी, दूसरी प्रतिमा का पालन करते थे और खजुराहो में आचार्य श्री के आहार दान का उनको लाभ मिला। उनका पूरा परिवार था। सप्तम प्रतिमा के व्रत भी उन्होंने लिए, सप्तम प्रतिमाधारी भी बने और बड़ा दान भी अपना गुरुवर के चरणों में क्षेत्र के लिए समर्पित किया। तो बहुत लंबे समय तक लगाते लगाते जब उन्हें आचार्य श्री के आहार दान का लाभ मिला तो पूरा परिवार बहुत खुश प्रसन्न हुआ। भावना भाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। सोमचंद जी लकी बुक डिपो वाले के नाम से जाने जाते हैं ललितपुर में। संजीव जी, राजीव जी दोनों भाई बहुत मेहनत करते, दान पुण्य में भी हमेशा आगे रहते हैं। तो जब उन्हें सोमप्रभ बनने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि नाम भी सोमचंद और सोमप्रभ बनने का कभी कभी ऐसे संयोग बन जाते हैं। निरंतर उनके परिवार के द्वारा दान पुण्य की प्रभावना होती है। ऐसे अनेक परिवार, सारी समाज ने लाभ लिया और कार्यकर्ताओं में भी सभी कार्यकर्ताओं ने लाभ लिया। पंच कल्याणक की तैयारियां हो चुकी थीं और गुरुवर निरंतर प्रवचनों का लाभ दे रहे थे। सबसे विशेष प्रभावना का प्रसंग तो तब और बन पड़ा जब इसी पंच कल्याणक के वातावरण में मुनिराज समय सागर जी महाराज का संग सहित आगमन हुआ। और मुनि महाराज समय सागर जी का इस वर्ष का चतुर्मास समझ लीजिए सतना नगर में हुआ था। प्रशस्त सागर जी महाराज जी को कुछ स्वाभाविक अस्वस्थता आई हुई थी, तो उस वजह से उनका प्रवास ग्रीष्मकाल से लेकर के चतुर्मास तक का योग बना और समाज ने खूब अच्छा लाभ लिया। चातुर्मास की संपन्नता के बाद आचार्य श्री का संकेत मिला होगा और महाराज जी का विहार हुआ। चारों महाराज जी विहार करते करते ललितपुर के लिए पधारे। आगमन हो गया। उनके साथ में बहुत सारे ब्रह्मचारी गण भी अध्ययन कर रहे थे, आचार्य श्री के निर्देशों में अध्ययन कर रहे थे और लंबे समय से उनकी भावनाएं भी चल रही थीं। और जो भी साधना और स्वाध्याय उनका चल रहा था तो बराबर उनकी तैयारियां हुई और चर्चा बहुत तेजी के साथ चली कि मुनि दीक्षा होनी है, मुनि दीक्षा होनी है, मुनि दीक्षा होनी है। भावना तो सभी जन भाते हैं, पुण्य सभी का रहता है, लेकिन अब जिसका जोर मार जाए ऐसा होते करते हाँ देखो। और आप सबको तो जानकारी है ही, समाचार फैल गया कि दीक्षाएं सुनिश्चित हो गई हैं। ब्रह्मचारी सभी तरफ से पहुंच गए। आचार्य श्री ने बातचीत करके 10 नाम सुनिश्चित किए। जो 10 ब्रह्मचारी चतुर्मासों में महाराज जी के पास रहे और अध्ययन लाभ लिया, साधना भी की। आचार्य श्री ने उन 10 ब्रह्मचारियों के लिए दीक्षा को सुनिश्चित किया। समय पर दीक्षा होती हैं। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा सामान्य नहीं मानी जाती है। क्षुल्लक एलक दीक्षा अपनी जगह अलग होती है, लेकिन निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा का अपना मोक्ष मार्ग में महत्व है। साक्षात मोक्ष मार्ग की शुरुआत निर्ग्रंथ मुनि पने से ही प्राप्त होती है। और आचार्य कुंद स्वामी स्वयं अपने ग्रंथ प्रवचन सार में लिखते हैं भव्य आत्मा के लिए कि यदि आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। पडिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। प्रवचन सार के चारित्र चूलिका अधिकार में ये बात आई है। चारित्र चूलिका में मुनि धर्म की बात प्रारंभ की जा रही है और मुनि बनने की पात्रता किस में है, मुनि बनने की भावना कैसी होना चाहिए, मुनि बनने के लिए क्या करना चाहिए, परिवारी जनों को क्या बताना चाहिए, परिवारी जनों से किस तरह की बात करना चाहिए, परिवारी जनों को संतुष्ट करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो गुरु के चरणों में जाकर के कैसा निवेदन करना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए,
अपनी सामर्थ्य, अपनी साधना किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से सबसे क्षमा याचना करनी चाहिए, आदि आदि सभी बातें मूलाचार आदि ग्रंथों में बहुत अच्छे से लिखी गई हैं। संघ में इन ग्रंथों का चलन हमेशा होता रहता है। स्वयं संघ में जब हम थे तब आचार्य ने प्रवचन सार भी पढ़ाया, अष्टपाहुट भी पढ़ाया, मूलाचार प्रदीप भी पढ़ाए। सभी ग्रंथों का अध्ययन संघों में होता रहता है। बार बार आचार्य मूल ग्रंथों को ही पढ़ाते रहते हैं, बार बार उन्हीं की व्याख्याएं विश्लेषण करते रहते हैं। तो प्रवचन सार को जब हम लोगों ने पढ़ा तो मुनियों की दीक्षा, मुनियों के व्रत, मुनियों के मूल गुण आदि को लेकर के बहुत अच्छे प्रसंग हैं। 28 मूल गुणों की चर्चा बहुत अच्छे तरीके से की गई है। तो ऐसे प्रथमान योग के ग्रंथों में जो कथन आते हैं आदि आदि, चरणान योग के ग्रंथों में जो कथन आते हैं, उन सभी से ये सिद्ध होता है कि मुक्ति का मार्ग साक्षात रत्नत्रय है और मुनि बनने पर ही मोक्ष मार्ग की साक्षात शुरुआत होती है। ये भावना भी ब्रह्मचारियों को कूट कूट करके दी गई। समय सागर जी महाराज जी जब पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मनोयोग से पढ़ाते हैं। क्योंकि मुझे स्वयं मालूम है, जब ब्रह्मचारी अवस्था में संघ में हमारा प्रवेश हुआ था तो आचार्य श्री तो अब बड़ी क्लास पढ़ाते थे, तो बड़ी क्लास में बैठ कर के अपना सुनना होता था और जितना समझ में आया बाकी सुनना तो होता ही है, बीच बीच के संदर्भ तो समझ में आते थे। लेकिन आचार्य ये भी जानते थे ये नए नए हैं, स्कूली पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, तो इनको विधिवत कुछ अध्ययन हो, इसके लिए आचार्य ने समय सागर जी महाराज जी को जिम्मेदारी सौंपी थी। समय सागर जी महाराज जी ने उस समय पढ़ाना शुरू किया था और कितने अच्छे तरीके से संदर्भों को पढ़ाते थे, आज भी मुझे याद है। तो महाराज जी ने अच्छे तरीके से ब्रह्मचारियों को तैयार किया और गुरुवर ने दीक्षा के लिए उन ब्रह्मचारी भाइयों को तैयार कर दिया। लेकिन एक विशेष बात रखते हुए आचार्य ने कहा कि हाँ दीक्षा तो इनको दे सकते हैं, लेकिन एक बात और है कि दीक्षा तो दे रहे हैं पर इनको रखना आपको ही पड़ेगा। देखो एक और नई बात कर दी। और महाराज जी तो संकोच में पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जवाबदारी लेना और बहुत मतलब एक बड़ी बात होती है। फिर भी गुरु के संकेतों को समझ करके महाराज जी ने गुरु आज्ञा में स्वीकृति दी है और जो भी है तो आचार्य ने स्वयं कहा कि हाँ करते करते हाँ अब 40 वर्ष में तो देखो आचार्य श्री भी बहुत दूरदर्शिता से सभी विचार करते हैं, संघ की व्यवस्थाओं पर विचार करते हैं और आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। मुनि दीक्षा का संदर्भ बना, मुनि दीक्षाएं हुई, आप सबने देखी। मुनि दीक्षा का एक क्रम होता है, परिवारी जनों की सहमति तो होती ही होती है, सहमति लेना भी पड़ती है। चूँकि एकदम नए और अपरिचित हों तो परिवार को बुला करके पूछने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो पुराने हैं, परिचित हैं, पूरा परिवार परिचित है, परिवार क्या पूरा कुटुंब और पूरा गांव परिचित है, उनका आवागमन रहता है, बरसों चौका लगाते रहते हैं, नियम व्रत लेते रहते हैं, तो फिर उनसे पूछना और परमिशन की कोई ज़रूरत जैसी नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे परिवार भी व्रतिजन बन जाते हैं। तो आचार्य श्री को इन सब का अध्ययन हो जाता है। फिर भी अनुमति लेकर के निवेदन करके ही बात आगे बढ़ती है। और आप सबने देखा जैसा हर साल हर वर्ष हर समय होता है दीक्षाओं के समय कि ब्रह्मचारी स्वयं अपने भाव प्रकट करते हैं ताकि उनका भाव स्वतंत्रता से उपस्थित जन समुदाय के सामने, उनके परिवारी जनों के सामने प्रकट हो कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है। और इस तरह से वह अपने भावों को प्रकट करते हैं। संघ से, संघ के मुनिगणों से, समाज से, अपने साथी ब्रह्मचारी भाइयों से, परिवारी जनों से क्षमा याचना करते हैं।
क्षमा याचना करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सबके बीच में उठने बैठने में 19-20 होता रहता है। अब 2-4-10 बर्तन होते हैं तो थोड़ी न थोड़ी आवाज़ तो आती ही रहती है। उस आवाज़ के लिए फिर समापन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, उसे क्षमा याचना का क्रम कहते हैं। तो वो भी होता है, वो भी आप सबने देखा हुआ करना पड़ता है और करने में एक भावना भी जुड़ी रहती है। गुरुवर को ये आश्वस्त किया जाता है कि आपसे दीक्षित होकर के, आपको गुरु मान करके आप जो भी मार्गदर्शन देंगे जीवन पर्यंत आपकी आज्ञा का पालन करेंगे इत्यादि प्रकार से गुरु के चरणों में निवेदन किया जाता है। ये बातें मुझे इसलिए मालूम है कि जिस समय हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो उस समय भी वही क्रम, हर दीक्षाओं में यही क्रम होता है। इस बार मैंने चला करके ये सोच करके कि अपनी दीक्षा में तो अपन पूरी बात नहीं समझ पाते, देख पाते, क्योंकि उस समय तो निर्विकल्पता रहती है और एक ऐसी अनुभूति में अपन रमते हैं कि ऐसा अवसर जीवन में दुर्लभता से मिलता है। तो समय निर्विकल्पता से अपनी ध्यान की भूमिका, शुद्धोपयोगी की भूमिका में रहते हैं और आंख बंद करके गुरुवर क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो तो देखने वाले जाने, अपने पर हो रहा है ये महसूस करते हुए आदि आदि का आनंद लिया जाता है। तो समय तो सब नहीं, तो इस बार मैंने चला करके ऐसा देखा जैसे सभी समाज उपस्थित थी और लाइव टेलीकास्ट जैसे होता है तो सभी लोग देख रहे थे बागीदोरा में। तो हमने कहा भैया आप देखोगे, मुझे भी तो देखना है थोड़ा सा। तो दूर से बैठ करके पूरा देखा और देखने में पूरा एक एक दृश्य, एक एक भावना, एक एक संस्कार दिखाई देता, ख्याल में भी आता है कि आचार्य महाराज कितनी जवाबदारी, जिम्मेदारी से एक एक संस्कार एक एक साधक को देते हैं। सब शास्त्रोक्त विधियां हैं, सब शास्त्रों में लिखी गई विधियां हैं, सभी मंत्र शास्त्रों के लिखे हुए हैं और उन मंत्रों का आरोपण तरीके से होता है। सवस्त्र अवस्था में कितने संस्कार दे दिए जाते हैं, उसके बाद में उन्हें निर्ग्रंथ होने का संकेत दे करके फिर उसके बाद में अन्य संस्कार किए जाते हैं। इस तरह से मुनि दीक्षा का अपना क्रम है, उसकी अपनी साधना है, पद्धति है और बहुत प्राचीन है, आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के समय से आई हुई है। इस साधना पद्धति की प्राचीनता के साथ प्रामाणिकता भी है। यही कारण है कि इतनी प्रामाणिकता होने के कारण ही लोग कभी इस चर्या में बाधा व्यवधान नहीं डाल सके। ना समझी में, अज्ञानता में, देश काल की परिस्थितियों में कभी आवागमन में अवरुद्धता भले आ गई हो, लेकिन चर्या की प्रामाणिकता को समझ करके लोगों ने इसे सम्मान हमेशा दिया है। बड़े बड़े राजाओं का आश्रय मिला है और राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिगंबर मुनिचर्या का महत्व आका जाता है। तो ऐसी प्राचीनता और इसी तरह की प्रामाणिकता होने के कारण यह चर्या आज तक निर्दोष और निराबाध चली आ रही है। सभी समुदायों के द्वारा किसी न किसी रूप में इसके प्रति भावना और मान्यता जुड़ी हुई है। इस कलिकाल में इसी चर्या की साधना करने वाले मुनि महाराज विराजमान हैं और तैयार भी हो रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री के कर कमलों से 10 ब्रह्मचारी भाइयों को निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्रदान की गई और जिस समय वह अपनी मुद्रा में निर्ग्रंथता के साथ खड़े हुए तो ऐसे दिखाई दे रहे थे कि गुरुवर आचार्य श्री की वरदानी छांव तले साधना के बट वृक्ष के नीचे ये 10 लक्षण के 10 रूप ही खड़े हुए हैं। 10 धर्म के 10 रूप ही खड़े हुए हैं और निर्ग्रंथ सागर से नाम प्रारंभ करके ना को लेकर के सभी महाराज जियों के नामकरण हुए। पिच्छी कमंडल प्रदान किए जाते हैं, संयम का उपकरण,
पिच्छी मानी जाती है, शुद्धि का उपकरण कमंडल माना जाता है, ज्ञान के उपकरण ग्रंथ माने जाते हैं, इत्यादि प्रकार से मुनि दीक्षा के संस्कार दिए जाते हैं। और उस पंच कल्याणक महोत्सव में जहाँ पर मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पंच कल्याणक में विधि नायक आदिनाथ भगवान की दीक्षा हो चुकी थी, उसी मंच पर इन साधकों के लिए भी मुनि दीक्षा प्रदान की गई। पंच कल्याणक महामहोत्सवों में दीक्षा के अवसर पर दीक्षाएं प्रदान होना भी अपने आप में एक योग है। पहले से तो कुछ सुनिश्चित था नहीं। कई बार लोग आचार्य से कहते हैं, आचार्य आप पहले से क्यों नहीं बता देते हो? तो आचार्य कहते हैं कि बिना बताए ही जगह छोटी पड़ने लगती है। अब यदि बता दिया जाए तो फिर तो हम अपना कार्य ही नहीं कर पाएंगे। बिन बताए कोई जरूरत नहीं। शाम शाम को भी समाचार मिले तो अगले दिन उपस्थिति, चाहे पिछी परिवर्तन हो, चाहे दीक्षा के संदर्भ हो। और आचार्य इसलिए भी अब बहुत समय से पहले से डिक्लेयर नहीं कराते हैं, बताना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पहले से सूचनाएं मिल जाने से लोग तैयारियों से आ जाते हैं और कमेटी के लोग कितनी भी व्यवस्था क्यों न बनाएं, वो बिगड़ ही जाती है और लगभग लोग कहने लगते हैं फेल हो गई व्यवस्था, फेल हो गई। तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं नहीं, व्यवस्था फेल नहीं हुई। व्यवस्था तो अच्छी बनाते हैं कमेटी वाले अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, अच्छी व्यवस्था बनाई भी, व्यवस्था फेल नहीं हुई है, व्यवस्था फैल गई है। क्या हो गई? व्यवस्था फैल गई है। अब ये पहले छोटा अनुमान था, अब इतने सारे आ गए तो क्या करें? अब व्यवस्था और बढ़ गई, तो फेल नहीं हो गई, व्यवस्था फैल गई है। इस तरह से आचार्य श्री समझ करके ही संकेत देने में जल्दबाजी नहीं करते हैं।